जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के सीक्रेट की का जो है ये नेक्स्ट पॉइंट है। और दोस्तों यहां पे जो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही पावरफुल होने वाला है और प्राइसलेस होने वाला है। जो पॉइंट्स आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, ऐसे पॉइंट्स में कई बार जो नए लोग होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, बार बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जब एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आज यहाँ पे पूरा इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। जो पहले देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने इसका एनालिसिस पहले ही शेयर किया हुआ था, वो मैं पूरा दिखाता हूँ जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे उस समय का है। और फिर उसके हिसाब से जो है हम लोग देखेंगे जो ये प्रॉब्लम्स होती है, इस प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं इससे। और जब ऐसा कंडीशंस हो तो हम लोगों को ट्रेड जो है नहीं लेना चाहिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो हमने ये शेयर किया हुआ था 30 जुलाई का जो है ये चार्ट है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए कई बार क्या होता है, जब हम लोग देखेंगे कि मार्केट्स ब्रेकआउट हुआ, बहुत सब कुछ अच्छा है, तो ब्रेकआउट होने के बाद जब आपको पता है कि मार्केट्स लगभग ये लेवल तक हाई को टेस्ट कर सकता है, तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये हाई को टेस्ट भी किया, फिर भी हम लोगों ने उस दिन जो है ट्रेड नहीं किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है कई बार क्या होते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट होने की। तो मैं पूरा एनालिसिस आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे शेयर करूँगा। आप लोग इसको वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके कि जो पॉइंट्स हम लोग आज शेयर करने वाले हैं वो कितना वैल्यूएबल पॉइंट जो है रहने वाला है। तो देखिए हम लोग जो चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं वो 5 मिनट के चार्ट पे होने वाला है। हालांकि आप इंट्राडे के लिए इसको और भी बड़े टाइम फ्रेम करके 10-15 करके इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग यदि देखें कि 1 घंटे के चार्ट को यदि हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं 1 घंटे का चार्ट दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। यदि आप 1 घंटे के चार्ट को देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि मार्केट बिल्कुल चैनल को परफेक्ट कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पे मार्केट हाई को टेस्ट किया हुआ है। और मार्केट में जो है यहाँ पे जो इसका चैनल है वो भी यहाँ पे बनते हुए आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान से आप देखेंगे 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से, तो इसका मतलब यह है कि यदि 1 घंटे के चार्ट इसका जो है सब कुछ सही है तो हमें ट्रेड जो है, मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाइंग के तरफ। तो इस पर प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर ऐसा प्रॉब्लम्स कभी कभी जो है देखने को मिलता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप उससे जो है बच सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जब आपके यहाँ पे पूरा का पूरा हर चीज़ सही होता है और जब आपके ये जो फॉर्मेशंस होते हैं उसको मार्केट्स फॉलो कर रहा होता है, तो ऐसे कंडीशंस में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। देखिए जैसे मान करके चलिए कि यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मार्केट्स में 1 घंटे के बड़े टाइम फ्रेम में एक चैनल बन रहा है और ये चैनल ऐसा है कि हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। देखिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लेता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पे जो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट्स ये जो हाई है इस पे हम लोग यहाँ पे इंट्राडे का फिर लगा करके मान लीजिए 1 घंटे की इसको टेस्ट कर रहा है, तो फिर जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे स्टार्ट होता है गिरना, तो फिर हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, उसके बाद फिर अपना जो सेटअप होता है वो लगा करके शॉर्ट करते हैं। ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये यहाँ पे भी ये मार्केट ये लेवल को भी टेस्ट किया हमने, किया यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट किया और मार्केट इसको टेस्ट किया हमने, सेलिंग किया, यहाँ से मार्केट टेस्ट किया हमने, बाइंग किया, यहाँ से टेस्ट किया मार्केट, सेलिंग किया। और अचानक से कई बार क्या होते हैं, इस बीच में हम लोगों के कई बार प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो उसके लिए देखिए जो अभी के मार्केट में सिनेरियो अभी चल रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, ध्यान से यदि आप देखेंगे जो अभी के जितना मार्केट्स का एनालिसिस है, देखिए मैं यहाँ पे 2 लाइन है, एक तो नीचे लाइन डाला हुआ है और दूसरा जो है एक यहाँ पे डाला हुआ है। तो इसके हिसाब से मैं बताने वाला हूँ। देखिए ये लाइन जो है यदि आप डेली टाइम फ्रेम को लगाएंगे चार्ट इसका, तो फिर ये अलग स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं अभी इसके विषय में बात कर रहा हूँ, ये जो बीच का आपको लेवल दिख रहा है। तो कई बार क्या होता है, देखिए यदि मार्केट मान करके चलिए कि देखिए यदि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ेगा ये लेवल को, तो कम से कम 1-2 दिन तो मार्केट को लगेगा हाई को टेस्ट करने में, यहाँ तक 1 घंटे में। अब मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि मार्केट क्विकली चढ़ गया, तो ऐसे में क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट सीधी 1 दिन 2 दिन लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में मान लीजिए आज हमने ट्रेड कर लिया, फिर अगले दिन मार्केट यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया, तो इसके बीच में हमने फिर ट्रेड कर लिया। हो सकता है कई बार 3 दिन भी लग जाते हैं। अब मान लीजिए ये वाले दिन हमने शॉर्ट कर लिया, फिर अगले दिन मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, हमने शॉर्ट किया, फिर अगले दिन मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, हम लोग यहाँ तक हमने शॉर्ट किया। तो हमें पता है कि मार्केट जब तक यहाँ से हाई से
लेकर के नीचे गिरता रहेगा तब तक हम लोग शॉर्ट करते रहेंगे। और मार्केट जितना दिन मार्केट यहाँ से चढ़ने में लगेगा उतना दिन हम लोग बीच में जो है बाय करते रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट्स में हम लोगों का कंडीशन क्या है कि यदि मार्केट एक लेवल से, यदि मार्केट लो से हाई को मार्केट टेस्ट करेगा, जब तक मार्केट को जितना समय लगेगा मार्केट को चलने में, जितना दिन लगेगा उतना दिन तक हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते रहेंगे। यदि मार्केट्स को हाई से लेकर के जितना दिन तक मार्केट को यहाँ पे नीचा गिरते रहेगा उतना दिन तक हम लोग जो है, जब तक सपोर्ट को टेस्ट नहीं कर लेता तब तक हम लोग जो है यहाँ पे शॉर्ट करते रहेंगे। सेम कंडीशन हाई को, जैसे मान लीजिए लो से लेकर के रेजिस्टेंस तक। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे केस ये होता है कई बार कि मार्केट जो होता है ना, अभी देखिए मार्केट ये पॉइंट से लेकर के मार्केट अचानक से आपके ये पॉइंट से लेकर के अचानक से ये लो तक जो है क्विकली मार्केट कुछ ही घंटों में टूट जाता है। तो फिर उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? अब मान करके चलिए कि जो मतलब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन था कि मार्केट को यहाँ से टूटने में 1 दिन लग रहा, मतलब 2 दिन 3 दिन लग रहा था, और मार्केट्स को यहाँ पे चढ़ने में 2 दिन 3 दिन लग रहा था। और यहाँ पे केस ऐसा हो गया कि अचानक से कुछ ही घंटों में, 1 घंटा मान लीजिए, 2 घंटा मान लीजिए, या फिर मान लीजिए उस दिन मार्केट अचानक से या तो फिर 1 दिन में चढ़ गया या फिर 1 दिन में टूट गया। तो क्या आप ये ऐसे सिचुएशंस में ट्रेड करेंगे? तो देखिए मेरा इसका यहाँ पे आपको जवाब होगा कि आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। फिर आपको उसी समय रुक जाना चाहिए। आपको ना तो वहाँ से लॉन्ग करना चाहिए और ना ही वहाँ से आपको शॉर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब मार्केट्स में अचानक से एक साइड प्रेशर बन जाता है, और देखिए ऐसा प्रेशर नहीं है कि मार्केट्स मान लीजिए कि नॉर्मल, ये हम लोग जो देखते हैं, देखिए एक तो नॉर्मल बिहेवियर होता है, एक होता है जो आपको मान लीजिए कि मार्केट से बिल्कुल अलग हट करके, मान लीजिए कि आप किसी स्टॉक को देख रहे हैं और उस स्टॉक्स में ये हो रहा है कि नॉर्मली उसका एवरेज वॉलेटिलिटी मान लीजिए 2%, 2.5%, 3% है दिन का। मान लीजिए वो स्टॉक्स 2% दिन में वोलेटाइल हो रहा है, और एक दिन अचानक से ऐसा सीन होता है कि वो 10% के अपर सर्किट पे लग जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो है मार्केट्स के वॉलेटिलिटी में जो 10% है वो काउंट नहीं हो सकता है, वो किसी न्यूज के वजह से हो गया हो, या फिर हो सकता है मार्केट्स में ब्रेकआउट बहुत तगड़ा हो रहा हो, मंथली के ब्रेकआउट्स हो रहा हो, तो वो उसके रीजन अलग हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं वो 10% को कैप्चर करने के लिए जाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ, यदि आप सोचेंगे कि मुझे वो 2% में से कुछ हिस्सा कैप्चर करना है तो वो इंट्राडे के लिए आप 2% में ट्रेड कर सकते हैं। यदि आप सोचेंगे मुझे 10% में ट्रेड करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 10% की वॉलेटिलिटी हर दिन नहीं है, उसमें वो कभी कभी हो सकते हैं। तो मार्केट्स में कभी कभी वाला जो सीन होता है वो हर जगह पे होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक्स में ही होते हैं, वो बैंक निफ्टी में भी हर जगह होते हैं। तो मान लीजिए कि अचानक से एक सीन यहाँ पे आपके सामने क्रिएट हो गया कि मार्केट कुछ ही कैंडल में टूट गया, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए? आपको रुक जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि मार्केट का प्रेशर जो है एक डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाए और आगे चल करके वो प्रेशर और कंटिन्यू रहे। तो ऐसे कंडीशंस में ये हो सकते हैं कि आपका नुकसान हो सकता है। हो सकता है मान लीजिए कि यदि वो अचानक से मान लीजिए कि यहाँ से हाई से लेकर के टूट गया कुछ ही घंटा में, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करते हुए वापस मार्केट नीचे गिर जाए, यानी कि अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करे। हो सकता है प्रेशर इतना तेज है, या ये हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट खड़ा है तो कुछ समय मार्केट ये लेवल को टेस्ट करते हुए उसके बाद वापस मार्केट अपने हाई को टेस्ट कर ले। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंतजार करना पड़ेगा आपको इस चीज का कि मार्केट्स के जो डायरेक्शन के रिवर्सल होते हैं वो रिवर्सल के लिए फिर आपको इंतजार करना पड़ता है, और रिवर्सल ऐसे नहीं, या फिर आपको स्ट्रांगली जो पॉइंट्स होते हैं रिवर्सल के वो आपको यहाँ पे इंतजार करने होते हैं। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। आप जो है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वाले सर्च मार लीजिए ऊपर में राजीव आरसीएस, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आप सर्च करेंगे तो आपको वो जो है रिवर्सल उसमें मिल जाएगा। और रिवर्सल भी आप मार दीजिए सर्च रिवर्सल और राजीव आरसीएस, वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसी मतलब वो उसमें भी बताया हुआ है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में भी उसको जो है अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिवर्सल कहाँ पे होता है, क्या होता है। मुझे लगता है कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वाले वीडियो को आपको मोस्टली देखने चाहिए कि रिवर्सल कैसे होते हैं। और उसके साथ साथ आप ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी जो है, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी को आप जो है यहाँ पे देख लीजिएगा। ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी जो है आपका, उसमें लिख दीजिए ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी पूरा, उसके बाद जो है उसको सर्च मार लीजिए राजीव आरसीएस करके, उसका प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए। उसको हमने पूरे, जब उसके 3 4 5 पार्ट है, उसको जब आप वॉच करेंगे तो पूरा एक्सप्लेन है कि रिवर्सल कैसे होता है, रिवर्सल का क्या रीजन है, ट्रेंड कैसे कंटिन्यू होते हैं, ट्रेंड्स के क्या मतलब उसके पीछे की जो मुख्य भूमिका होती है, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, वो पूरा का पूरा उसमें जो है ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी में वो रीजन्स एक्सप्लेन है। तो वो एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। ट्रेंड इंटरचेंज देख लेंगे तो आपको फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं होगी और फिर रिवर्सल देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो वो एक बार जो है जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशंस में फिर क्या है, ऐसे कंडीशंस में फिर आपको रिवर्सल की जो है जरूरत होती है कि जब तक मार्केट में स्ट्रांगली रिवर्सल ना स्टार्ट हो जाए तब तक हम लोग ट्रेड यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं।
चाहे फिर मार्केट्स में जो है ऊपर के डायरेक्शन में हो या फिर नीचे के डायरेक्शन। क्योंकि यदि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से देखिए, यदि मान करके चलिए कि देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी मार्केट्स ये कंडीशंस में है, अब मान लीजिए कि मार्केट एक दिन में ही एक मतलब कुछ ही घंटों में मार्केट टूट गया, जिसको टूटने में 2-3 दिन लग रहा था। तो ऐसे में एक चीज़ हो सकते हैं कि मार्केट में सेलिंग की तरफ बहुत तेज फोर्स हो सकता है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर हो सकते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं, उसकी ये संभावना यहाँ पे हो सकती है कि वो फिर क्विकली रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट करना होगा तो रिट्रेसमेंट करेगा, नहीं तो फिर नीचे जाकर के रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा और फिर वो क्विकली टूट जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि मार्केट्स ऐसे कंडीशंस में मार्केट्स थोड़ा समय यहाँ पे होल्ड कर ले और फिर मार्केट में यहाँ से आगे चल करके ऊपर की ओर रिवर्सल हो जाए और फिर मार्केट में वापस जो है अप ट्रेंड कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दे, यानी कि मार्केट सपोर्ट पे खड़ा है। तो ऐसे में आप ना तो यहाँ से क्विकली उस समय में बाय कर सकते हैं और ना ही यहाँ से सेल कर सकते हैं। क्योंकि बाय करने के लिए यदि आप मान करके चलिए यहाँ पे बाय करके चलेंगे आप, यहाँ से ये पॉइंट से हो सकता है मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो, यहाँ से मतलब ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो, तो मार्केट में आपने बाय का व्यू क्रिएट किया और मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत तेज है तो मार्केट नीचे टूट गया और आपने मान लीजिए कि यहाँ से शॉर्ट करना चालू किया। ऐसे कंडीशंस में मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे खड़ा है, हो सकता है कि मतलब वहाँ पे आपको तो पता नहीं है कि मार्केट में क्या सीन चल रहे हैं, अभी वहाँ पे आपको न्यूज नहीं पता है और क्या चीज़ें, आप तो नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस देख करके ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में ये हो सकता है कि मार्केट में कोई ऐसा न्यूज आ जाए जो अचानक से स्पाइक कर जाए, तो फिर वो आपके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। तो इसलिए आपके लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, बस आपको सावधानी से यहाँ पे जो है रिवर्सल का इंतजार करना होता है, ऊपर के लिए ट्रेड करना है या फिर नीचे के लिए रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट्स में आराम से अच्छा से रिट्रेसमेंट कर दीजिए, ब्रेकडाउन होने दीजिए, क्लोजिंग होने दीजिए 1 घंटे के चार्ट से, फिर 5 मिनट के चार्ट लगा करके 10-15 मिनट जो भी आप यूज करते हैं उसको फिर जो है नीचे सेटअप लगा करके ट्रेड करना स्टार्ट करिए। तो ये जो कंडीशन होते हैं इसके विषय में हमने बात भी किया हुआ है कि कंफ्यूजन जो स्टेट होता है जहाँ पे हम लोगों को ऐसा ये होता है कि हम लोगों का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है और वहाँ पे पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ट्रेड जो है नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपको मैंने शायद किसी वीडियो में बताया हुआ, ध्यान नहीं है कि अब कौन सी वीडियो है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख करके चलिएगा। ऐसा गलती यदि आपके सामने कभी ये सीन आते हैं तो ये सीन आप कभी भी जो है मत कीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को रेगुलर देखेंगे ना, तो हम लोग जब रेगुलर वीडियो बनाते हैं तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि ये चीज़ें जो है कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए इसका तो 1 सेकेंड, अब ऐसे कंडीशंस में देखिए 1 घंटे के चार्ट को मैं यहाँ पे लगा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सिंपल सा है, मार्केट जो है एक यहाँ पे ट्रेंड टाइप जो है यहाँ पे बनाते हुए आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिए ऐसे कंडीशंस में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रेंड जो है बनाते हुए आपको देखने को मिल रहा होगा, चैनल टाइप। ठीक है, अब इसका एक और है, यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट ये पॉइंट से एक नया लो लगाया है, तो मार्केट में बहुत संभावनाएं होंगी कि मार्केट ये लेवल को भी जो है टेस्ट करे आगे चल करके। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पे मार्केट क्या है, मार्केट ये लेवल को, और अब देखिए इसको मैंने क्या 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे डाल देता हूँ। जब 5 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे कि मार्केट जो आपका जो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए ध्यान से, ये जो आपका डेट दिख रहा है कहाँ का, ये 30 जुलाई का, ध्यान से देखेंगे तो ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे पाएंगे कि देखिए 30 जुलाई का तो मार्केट्स में यहाँ पे ये चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके जो है 1 दिन पहले का ये चार्ट है। ध्यान से देखेंगे तो मार्केट्स ये पॉइंट से देखिए यहाँ पे 2-3 मतलब यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट है, यहाँ पे देखिए 2-3 जो है कैंडल्स है जो 2-3 घंटे के चार्ट में मार्केट अचानक से 2 घंटे के चार्ट में ये हाई से लेकर के ये लो को मार्केट जो है टेस्ट कर चुका है। तो 2 घंटे के चार्ट में यदि मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर चुका है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे बहुत तेजी से फॉल हुआ है, जबकि ये इतना तेजी से होना नहीं चाहिए था। इतना तेजी से नॉर्मली ये इसको हम लोग नॉर्मल नहीं मान सकते हैं कि मार्केट का जो है नॉर्मल बिहेवियर से, यदि नॉर्मल हम लोगों को देखना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट जो है चढ़ रहा है, और यदि यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट जो है चढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो ऐसे में ये देखेंगे यहाँ पे आप इसको देख लीजिए कितना यहाँ पे, ये देखिए कितना 5 मिनट का चार्ट है, 1 2 3 कैंडल में मार्केट टूटा है, यानी कि हम लोग ऐसे कहें तो 15 मिनट के चार्ट में, मतलब 15 मिनट जो है इसको लगा है यहाँ पे टूटने में। ध्यान से ये देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे डाल करके देखिए ये लो तक, तो आप देखेंगे लगभग 2.25% के आसपास जो है मार्केट टूट गया, कुछ ही मतलब यहाँ पे 3 कैंडल में 2.25% मार्केट जो है यहाँ पे टूट गया। तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे है जिसकी वजह से मार्केट्स में जो है कंडीशंस क्रिएट हो रहा है। अब फिर अगले दिन देखिए मार्केट ये पॉइंट में यहाँ से मार्केट ध्यान से देखेंगे तो ऐसे कंडीशन से मार्केट ये जो है हमने व्यू बनाया कि मार्केट जो है यहाँ से यह हाई को टेस्ट कर सकता है, या हाई तक मार्केट जो है यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट जैसे यहाँ पे सीन बना रहा है, एक पैटर्न टाइप बना रहा है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट यहाँ से होगा, जैसे ही मार्केट में इसका ब्रेकआउट होगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद यह हाई को टेस्ट कर सकता है। लेकिन देखिए सेलिंग प्रेशर इतना तेज हुआ था कि हम लोग यहाँ पे
बाइंग नहीं कर सकते थे। बस हमने यहाँ पे सिर्फ एक जो है चार्ट शेयर किया हुआ था कि मार्केट्स में जो है ये सीन हो सकते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ वो नहीं। देखिए ये सिर्फ मैं लर्निंग के लिए डालता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे जो है आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में फिर आपको देखिए फिर वापस अगले दिन देखिए सेम कंडीशन वही हुआ मार्केट में, यहाँ पे देखिए सेम चीज़ें वही यहाँ पे बनते हुए आपको देखने को मिला। ये देखिए हमने फिर अगले दिन भी अपडेट किया, सेम चीज़ें वही देखने को मिला। आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे, लेकिन देखिए ऐसे में क्या हो सकता है, आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे बच करके चलना चाहिए, बस इंतजार करना चाहिए। कुछ समय ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको वॉच कर लेना चाहिए। कुछ जब मार्केट्स आपके कंडीशंस में आ जाते हैं और जब मार्केट आपके हिसाब से चलना स्टार्ट कर देता है, तो फिर उसके बाद आप जो है ट्रेड करते तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और देखिए आप सोचेंगे ये चीज़ें आपको कहीं पे मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे तो मिलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। और ये ऐसा इकलौता चैनल है जहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत पावरफुल कंटेंट यहाँ मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको और भी वीडियो जा करके देखने चाहिए। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक, तो आपके लिए बहुत ही ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है। हमने प्लेलिस्ट भी बहुत सारे डाल रखे हैं, और ये ग्रुप को आपको आप यहाँ आकर के ज्वाइन कर लीजिए और अपना प्राइस सेक्शन का जो क्लास करना चाहते हैं वो क्लास कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा फी है, बहुत छोटा सा, एक दिन के स्टॉप लॉस से भी छोटा कह सकते हैं। और यहाँ पे जब आप देखेंगे कंटेंट जो है वो बहुत पावरफुल है, प्राइसलेस कंटेंट है, कंटेंट जो हमने वहाँ पे दे रखे हैं, क्लास वगैरह सब जो उसके होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।